डमरू आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। सरकार तो ये है, जैसे ये सूरजकुंड का मेला लग गया है या कुरुक्षेत्र में मेला लगता है गीता जयंती का, इस प्रकार से बुला लेती है, 5-7 दिन का बुला लिए, 10 दिन बुला लिए, बस यही है सरकार की। तो बाकी और वैसे हमने सरकार तरफ से कोई कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा भाई इस काम में मत लगो, कोई पढ़ लिख कर कोई अपना धंधा छेड़ो, कोई रोजगार करो या कोई न कोई गवर्नमेंट रोजगार दे दे। हम इसी करके गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई कोई न कोई गवर्नमेंट हमारे को रोजगार क्यों ना दे दे। अब जरा बता दीजिए कि आप गाते वक्त कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं सर, ये बताइए क्या है हाथ में? टल्ली है और ये है खड़ताल। टाली हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बैलों के गले में बंधी होती हैं। ये है डमकी, इसको डमकी बोलते हैं। ये छोड़ दे रहा है, इसको खंजरी बोलते हैं। इसके अंदर से उंगली लगती है, बाहर से डबल लगती है, इसको बोलते हैं डमकी। बजा के दिखाइए सर थोड़ी सी। और साज में क्या क्या है? बस अच्छा, असली साज ये है। क्या भूमिका होती है? जंगम में सबसे ज्यादा ही नहीं क्यों बजाते हैं सर, क्या कहानी है? भगवान शिव ने नंदीगण से खोल के दी थी। इसका मतलब है ये तो है भग और ये है लिंग, ये भगलिंगम है, ये असली साज है और मन से गाया जाता है। जो मन है ना, मन से गाया जाता है। गांव में सर जोगियों की परंपराएं हम सुनते हैं कि जैसे मेरी दादी के वक्त की मैं बात बताऊं तो वो हमें अक्सर बताती थी कि जोगी आया करते और गाया करते मैं, लेकिन ये बगामा में जोगी कौन आ रहे। तो आपका इलाका कौन कौन सा है? हमारा इलाका तो कुरुक्षेत्र है। वैसे तो जो 48 कोस का एरिया ना कुरुक्षेत्र का, 48 कोस के एरिया के भीतर ही जंगम पैदा हुआ है। हाँ, बाहर तो जैसे ही बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, कोई कड़ी रहने लगा, कोई दिल्ली रहने लगा, कोई कड़ी रहने लगा, वो तो अलग बात है। लेकिन जो असली जंगम का वास है ना, वो कुरुक्षेत्र भूमि का ही है 48 को। तो जैसे गांव में पहले बताते थे कि जंगम आते थे, तकरीबन रोज ही वो गाया करते, घरों में आया करते, फेरी लगाते थे, अब नहीं है? अभी भी चले जाते हैं, अपने अपने गाँव बंधे हुए होते हैं, अभी भी जाते हैं, सीजन के टाइम पर जाते हैं। अब पहले तो 6 भी निगाह जा रहे थे, अब सीजन के टाइम पर जाते हैं। जैसे कणक का सीजन आ गया, जब चले गए, जीरियों का सीजन आ गया, फसल के टाइम पर जाते हैं मतलब लेके। बाकी अपना शहरों में गुजारा करते हैं। हम तो यही कहते हैं हाथ जोड़ के गवर्नमेंट को, भाई हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, देखो ऐसे बहुत घूमते हैं, इस काम की आगे है ना, आने वाले समय में इतनी मान्यता नहीं रही है। क्योंकि पहला तो मान्या करें थे लोग, बड़ा आदर भाव हुआ करता था, लेकिन ये समय इस कलयुग का पैर आ गया है। आप अपने इनका बाणे की बात कर रहे थे कि हम तब गाँव में मांगने जाते हैं तो तब नहीं? ये बाणा नहीं लगाते क्योंकि पशु डर जाते हैं, बच्चे भी डर जाते हैं बाणे से, क्योंकि ये दीनदयाल का बाणा है। ये भगवान शिव ने उस समय दिया था जब भगवान शिव और माता पार्वती के लावे हुए थे। हम जन्म से लेकर के, माता पार्वती के जन्म से लेकर के अमरनाथ तक की कथा सुनाते हैं। ये कथा 12 महीने की होती है। माता पार्वती को भगवान शिव ने जब लावे हुए तो जंगम को दान दे करके, जंगम का जन्म है वहाँ से हिमाचल के। सर बचपन से ये गाना शुरू कर देते हैं आप लोग? हाँ, बचपन से हम गुरु धारण करते हैं। जंगम के कंठ विद्या होती है ये। हाँ जी, ये किसी ग्रंथ में, किसी विद्या में, किसी उसमें पुस्तक में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ जंगम के कंठ में विद्या पर हो जाती है। जंगम का बच्चा जब गुरु धारण कर लेता है तो जंगम के बच्चे के मुख पे भी ये कथा अपने आप ही आ जाती है। गुरु धारण परिवार में ही किसी व्यक्ति को करते हैं? जैसे हमारे चाचा जी हो गए, दादाजी हो गए, ऐसे हो जाता है जी। सर मेरा सवाल ये भी है कि जब इन कार्यक्रमों के अलावा आप घर में गाते हैं या फिर गाँव में भी मतलब गाते हैं, तो क्या घर का खर्च चल जाता है? भगवान के भरोसे है, चलता है, टेम ही पास है। बाकी वो बात नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, समय के अनुसार बदलना चाहिए ना, वो बात नहीं है। सिर्फ गुजारा ही चलता है बस। ताजा कमाया ताजा बस ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 दिन का हमारे पास में राशन भी हो जाए, वो बात नहीं है। हम तो काम पे चले गए, किसी ने दे दिया तो हमारा काम चल गया। अच्छा, मजदूरी दिहाड़ी भी कर लेते हैं? वो भी कर लेते हैं, वो भी करते हैं। खेती किसानी जमीन वो नहीं? हमारे किसी का नहीं है। क्यों हो गया, किसी एक आधे का जंगम का है, लेकिन नहीं है नहीं। बाबा आपकी उम्र भी काफी लग रही है, कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। 50 साल है। अब तो आपका अभी तक का क्या अनुभव रहा है इस गायन से? घर खर्च आपका भी नहीं चल पाया होगा जैसे ये और जंगम बता रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा, बस थोड़ा ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, बस टाइम ही पास है। तो आपके मन में ये नहीं आता कि हम इस काम को छोड़ दें, कोई और रोजगार देख लें, वो मिल जाए? अब क्या रोजगार करेंगे बहन जी, अब तो हमें उम्र बुढ़ापा में आएगी।
और आपके बच्चे जो हैं या फिर मैं कहूँ कि जो युवा पीढ़ी है वो कर रहे हैं अपना। हाँ, वो अपना दिहाड़ी दप्पा अच्छा, तो वो इस गायन विधा को नहीं सीख रहे हैं वो? हैं इस काम को बहुत कम। हम भी इन्हों सोचा भाई इस काम में मत लगो, कोई पढ़ लिख कर कोई अपना धंधा छेड़ो, कोई रोजगार करो, या कोई न कोई गवर्नमेंट रोजगार दे दे। हम इसी करके गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई कोई न कोई गवर्नमेंट हमारे को रोजगार क्यों ना दे दे। हम परेशान हैं, हाँ, मतलब कि और क्या मैडम, गुजारा नहीं चलता। तो कलाकार जो आपकी उम्र 50 साल है, कोई पेंशन वगैरह की नहीं होती है? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बहन जी। 60 साल की बनती है, 50 साल की नहीं बनी, जब 60 का हो जाएगा तब बन जाएगी। बाकी गवर्नमेंट की सुविधा कुछ नहीं मिल रही हमारे को, सरकार की ओर से कोई भी सुविधा नहीं मिली? अभी लोग कोई सुविधा नहीं है। बस सरकार तो ये है, जैसे ये सूरजकुंड का मेला लग गया है या कुरुक्षेत्र में मेला लगता है गीता जयंती का, इस प्रकार से बुला लेती है, 5-7 दिन का बुला लिए, 10 दिन बुला लिए, बस यही है सरकार की को। बाकी और वैसे हमने सरकार तरफ से कोई कुछ नहीं है और कोई सुविधा। और आपके पुरखे भी ऐसे ही गाते बजाते गए, उन्हें भी सरकार की ओर से कोई सुविधा, कोई संरक्षण भी नहीं मिला। यहाँ आते हैं आप लोग इस तरह के कार्यक्रमों में, तो अधिकारियों का रवैया किस तरह से होता है? ये जो अभी मेले की जो पेमेंट है मिल जाती है आपको समय पे? हाँ, टाइम पे भेज देते हैं, ये टाइम पे भेज देते हैं, क्योंकि जो जैसे सूरजकुंड का मेला है इसकी पेमेंट सबको मिलेगी तो हमारे को भी मिल जाएगी। आएगी तो सभी कलाकारों को आएगी, जितने भी कलाकार आए हैं, हर प्रकार के कलाकार हैं, उनको मिलेगी तो हमारे को भी सबको मिलेगी। ये मिल जाती है बस। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ जंगम थे, जिन्होंने बताया कि वो पहले गांव में घूम घूम कर शिवस्तुति गाते थे, लेकिन अब ना वो वक्त रहा और ना उस तरह से उस वक्त को ये अभी फ़िलहाल बरकरार रख पा रहे हैं। कमियां सरकार की भी रही हैं और कमियां ये भी रही हैं कि बदलते वक्त के साथ हमने इस संगीत को नहीं संजोया है। सोनिया सत्यानीता, कैमरामैन रंजीत के साथ सूरजकुंड, हरियाणा तक। राम राम।